हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी लोगों का अपने चैनल हाई फाई एजुकेटर में स्वागत करता हूं। तो आज हम लेकर आ गए हैं एग्रीकल्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे अगर आप एग्रीकल्चर के एंट्रेंस देने वाले हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे यही कहूँगा कि चैनल पे अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो गाइस, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि सीड ट्रीटमेंट्स विथ बेवेस्टीन कंट्रोल, मतलब पूछा जा रहा था कि बेवेस्टीन से बीज शोधन किससे बचाता है। तो बेवेस्टीन से बीज शोधन हमेशा क्या बचाएगा? फंगल डिजीज से, मतलब कि फफूंदी रोग से बचाता है सीड को। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि द सिस्टमेटिक फंगीसाइड इज द, मतलब सर्वांगी रोगनाशी है। तो सर्वांगी रोगनाशी जो होता है वो होता है क्लैक्सीन। ये भी क्या है? सिस्टमेटिक फंगीसाइड है। चलेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, जिसे शार्ट में कहा जाता है IIPR, इज लोकेटेड एट, मतलब कि कहा जा रहा है आपसे कि बताइए कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। ये पूछा जा रहा है। तो कानपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कानपुर में स्थित है। चलेगा जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि वेजिटेटिव लैग फेस इज फाउंड इन, मतलब कि वानस्पतिक सुसुप्तावस्था पाई जाती है तो किसमें पाई जाती है? ओल्ड इंडिजिनस राइस वेराइटीज, धान की देसी एवं पुरानी किस्मों में पाई जाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि नंबर ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन यूपी, मतलब कि उत्तर प्रदेश इज, तो 9 है। कितना? 09। पूछा जा रहा है आपसे कि उत्तर प्रदेश के सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो 9 है। चलेगा जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है बताइए कि गोल्डन राइस इज रिच इन, मतलब कि गोल्डन धान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कौन सा विटामिन? तो विटामिन ए पाया जाता है। चलिएगा, इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है बुशेनिंग ऑपरेशंस इज परफॉर्म्ड इन, पूछा जाता है। इसका मतलब आप हिंदी नहीं जानते होंगे तो ध्यान दीजिएगा। बुशेनिंग एक क्रिया होती है तो ये किस में की जाती है? तो ये जो की जाती है वो की जाती है व्हीट में, मतलब कि गेहूं में की जाती है। चलेगा जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि सम्राट इज एन अर्ली वेराइटी ऑफ, सम्राट जो एक अल्प अवधि की प्रजाति होती है वो किसकी है? तो वो है, किसकी वैरायटी है? वो है ग्रीन ग्राम की, जिसे अगर हिंदी में जाने तो मूंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूंग कहा जाता है। चलिएगा, इस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि ऑयल कंटेंट इन सीसेमम रेंजेज बिटवीन, मतलब कि आपसे पूछा जाता है सीसमम मतलब तिल में तेल की मात्रा पाई जाती है। तो तिल में जो तेल की मात्रा पाई जाती है वो 46 से 52% होती है। चलिए गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट में अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेलिंग परसेंटेज ऑफ ग्राउंडनट इज, मतलब कि मूंगफली में दानों की औसत मात्रा कितनी होती है? तो दानों में औसत मात्रा जो मूंगफली में होती है वो होती है 70% होती है। कितना? 70% होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि सीड रेट ऑफ समर मूंग इज, मतलब कि आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर कितनी है? तो 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर यूज होता है। चलिए गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि सीड रेट ऑफ हाइब्रिड पर्ल मिलेट इज, मतलब कि संकर बाजरे की बीज दर कितनी है?
यहाँ पे किडनी का स्पेलिंग नहीं लिखा है, मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर इसका हिंदी सिर्फ सीड रेट ऑफ हाइब्रिड पर्ल मिलेट इसका जानेंगे तो संकर बाजरे की बीज दर है, बस इतना हिंदी है। लेकिन मैं कितनी है जानबूझ के बोल रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो कितनी होती है, 5 से 6 kg पर हेक्टेयर होती है। चलेगा, इस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि क्रॉप यूज्ड एज प्रोटेक्टिव क्रॉप इज। तो बचाव फसल के रूप में प्रयोग होने वाली फसल है। तो बचाव फसल के रूप में प्रयोग होने वाली जो फसल है, क्रॉप है, वो है सनफ्लावर, मतलब कि कुसुम। क्या है, कुसुम, जिससे इंसेक्ट अट्रैक्टिव हो जाते हैं और उसके पास आ जाते हैं और आपके क्रॉप जो सेफली मतलब बहुत अच्छे से बच जाता है। चलेगा, इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि सुटेबल हर्बिसाइड फॉर वीड कंट्रोल इन राइस इज। मतलब कि आपसे पूछा जा रहा है कि धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त खरपतवार नाशी है। तो आपको बता दूं, सबसे उपयुक्त खरपतवार नाशी है वो होता है ब्यूटा क्लोर होता है। ब्यूटा क्लोर सबसे उपयुक्त खरपतवार नाशी है, वीड कंट्रोल करता है। चलेगा, इस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ राइस इज। मतलब कि धान को पानी की आवश्यकता होती है तो कितनी होती है, तो ध्यान दीजिए 5 सेंटीमीटर के करीब होती है। चलिएगा, इस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि प्रगति इज अ वेराइटी ऑफ। प्रगति इज अ वेराइटी ऑफ मतलब प्रगति प्रजाति है। तो प्रगति किसकी प्रजाति है, राइस की, मतलब कि धान की है। चलेगा, इस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरी वीडियो आप जरूर देखिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि सल्फोसल्फ्यूरॉन इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर। तो इसका मतलब होता क्या है कि सल्फ्यूरान का प्रयोग किया जाता है। तो सल्फ्योसल्फ्यूरान का जो प्रयोग किया जाता है वो किसके, जानते हैं किसके स्थान पे किया जाता है, वो किया जाता है आइसोप्रोट्यूरान के स्थान पर सल्फ्योसल्फ्यूरान का प्रयोग किया जाता है। चलिए गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि बॉटनिकली पाइन एप्पल इज। तो बॉटनिकली पाइन एप्पल इज के बारे में पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका हिंदी जानते रहिए जिससे आपको समझ में आए। तो बॉटनिकली पाइन एप्पल इज मतलब कि वानस्पतिक रूप से अनानास का फल है। तो वानस्पतिक रूप से अनानास का जो फल होता है वो होता है सोरोसिस टाइप का फल होता है। किस टाइप का, सोरोसिस टाइप का फल होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बहुत ही अच्छा पूछा जा रहा है, बताइए कि एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इज लोकेटेड इन। मतलब कि पूछा जा रहा है कि एशियन एशियन शाक भाजी अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, तो वो है ताइवान में स्थित है। कहाँ पर, ताइवान में स्थित है। चलिए गाइस, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि बॉटनिकल नेम ऑफ द लोकाट इज। मतलब कि लोकाट का वानस्पतिक नाम क्या है। तो आपको बता दूं, वो लोकाट का जो वानस्पतिक नाम है वो है इरियोबोट्रिया जैपोनिका। इरियोबोट्रिया जैपोनिका है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बहुत ही अच्छा पूछा जाता है, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ओनियन एंड गार्लिक इज लोकेटेड एट। मतलब कि आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय प्याज व लहसुन अनुसंधान संस्था केंद्र स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, नासिक में स्थित है। चलिएगा, इस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि इम्पोर्टेंट होगा। पहला ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हेन एंड चिकन डिजीज ऑफ ग्रेप इज ड्यू टू। मतलब कि अंगूर की हेन व चिकन एक बीमारी होती है, तो ये किसके कारण होती है, तो ये जो होती है डिफिशियंसी ऑफ बोरान की कमी की वजह से। मतलब कि बोरान की कमी की वजह से ये रोग होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि प्रेडोमिनेंट शुगर ऑफ गुआवा इज।
मतलब कि अमरूद की प्रमुख शर्करा है। तो अमरूद की जो प्रमुख शर्करा है वो है फ्रुक्टोज, जो कि अमरूद की प्रमुख शर्करा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बहुत ही अच्छा पूछा जाता है, जिसमें पूछा जाता है कि गुआवा कल्टीवर ललित वाज डेवलप्ड एट, मतलब कि अमरूद की ललित प्रजाति विकसित की गई है। तो कहाँ से विकसित की गई? CIHS लखनऊ से विकसित की गई है, इनके द्वारा विकसित की गई थी। चलेगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि सेलेक्ट द एनुअल वेजिटेबल। तो पूछा जा रहा है आपसे कि एक वर्षीय सब्जी कौन है। तो एक वर्षीय सब्जी बहुत सारे हैं, लेकिन पेपर में सबसे ज़्यादा भिंडी के बारे में पूछा गया, इसलिए हम भिंडी दे दिए हैं। चलेगा, इस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि सीड रेट ऑफ मिड सीजन टेबल पी इज, मतलब कि मीठी मटर की मुख्य फसल की बीज दर कितनी है। तो उसका बीज दर जो है वो है 80 से 90 केजी पर हेक्टेयर है। चलिए गाइस, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बताते हैं। पूछा जाता है कि बताइए कि कलीफ्लावर वेराइटी सुटेबल फॉर समर मंथ्स 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि आप बताइए कि गर्मी के मौसम में 25 से 30 डिग्री सेल्सियस में उगाने के लिए फूल गोभी की उपयुक्त प्रजाति है। तो उसकी उपयुक्त प्रजाति जो है पंजाब जैंट, इसका नाम है पंजाब जैंत भी कहते हैं लोग, कई गैंट भी कह देते हैं, लेकिन अगर असली नाम जाने तो पंजाब जायंट नाम इसका है। चलेगा, इस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि चिली वेराइटी रेजिस्टेंट टू फ्रूट रूट डाई बैक एंड लीफ कर्ल, मतलब कि पूछा जाता है कि फल गलन, जिसे कहते हैं फ्रूट रूट, डाई बैक व लीफ कर्ल विषाणु के प्रति अवरोधी मिर्च की प्रजाति है। मतलब कौन सा प्रजाति है? तो वो होता है पूसा पूसा ज्वाला। कौन सी प्रजाति है? पूसा ज्वाला है। चलेगा, इस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि बॉटनिकल नेम ऑफ फूट यार्न इज, मतलब कि आपसे पूछा जाता है जमीकंद का वानस्पतिक नाम क्या है। तो जमीकंद का वानस्पतिक नाम जाने तो इसका वानस्पतिक नाम है इमारफोलस कंपेनुलेटस। इमारफोलस कंपेनुलेटस है। चलेगा, इस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि केमिकल सुटेबल फॉर हैसनिंग एंड रेपनिंग ऑफ फ्रूट इज, मतलब कि आपसे पूछा जाता है कि फलों को जल्द पकाने के लिए उपयुक्त रसायन है। तो कौन सा रसायन होता है फलों को पकाने के लिए? कैल्शियम कार्बाइड होता है, जिसका सूत्र होता है CaC3। सो गाइस, हमने आज आपको इंग्लिश के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराए, साथ में से हिंदी में कन्वर्ट करके भी आपको समझाते गए। इसलिए आपसे यही कहूँगा कि अगर चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक्स करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।